नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, कन्या राशि तथा कन्या लग्न के लिए राहु के 60 दिनों की चर्चा करने जा रहा हूं। 1 अगस्त तक राहु के प्रभाव को जानेंगे। राहु के कारण दोस्तों एक महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है जो सुखद भी हो सकता है, रिस्की हो कोई बड़ी बात नहीं। इसके बारे में बाद में चर्चा हम करते हैं। ये कौन सा बदलाव है, ये कौन सा परिवर्तन है जो रिस्की हो सकता है या नहीं। अभी हम चर्चा करते हैं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति अब देख रहे हैं 11वें भाव में है। गुरु का एक रोज पहले परिवर्तन हुआ है जो बहुत सुखद है, जो आने वाले समय में अभी से शुरुआत हो जाते हैं दिन दोस्तों। 2 जून से ही आपके लिए बेहतर दिनों की शुरुआत हो जाती। परंतु मैं आपका ध्यान राहु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसके कई कारण हैं, बताना चाहता हूं। आपको ध्यान रहे, जब आप कुछ कर रहे हों, कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हों, तो ध्यान दे दें कि आपके पांव तले जो ज़मीन है कहीं गीली तो नहीं, कहीं फिसलन तो नहीं। वैसे तो राहु दोस्तों आपके लिए राजयोग कारक हैं और गुरु से दृष्ट थे, और राहु भी गुरु के ऊपर अपनी 9वीं दृष्टि डाले हुए थे 2 जून तक, कल तक यानी कि। अब गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि नहीं रहेगी, गुरु आगे चले गए। तो या यूँ कहें, गुरु राहु के नेगेटिव प्रभाव से भी सेफ हो जाते। एक तो उच्च के अब हो जाते हैं, और राहु के जो देखिए, राहु हो, केतु हो, शनि मंगल हो, इनकी दृष्टियाँ अशुभ फलदायी ही हुआ करती हैं। तो राहु की दृष्टि से गुरु को निजात मिल चुकी है 1 रोज पहले। ये भी एक अच्छा योग बना है। साथ ही साथ एक तो गुरु का राशि परिवर्तन, 11वें भाव में गुरु का आना अपने आप में अच्छा है। दूसरे, राहु से भी फ्री हुए। मैं बताना चाहता हूँ, ये राहु जो 6th हाउस में आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य करते रहे हैं, कहीं ना कहीं गुरु से भी दृष्ट थे दोस्तों। राहु के कारण, राहु के बारे में बताया जाता है, राहु जिस राशि में होते हैं उस राशि का फल देते हैं। परंतु विद्वानों का मत है कि राहु राशि से ज़्यादा नक्षत्र का प्रभाव ज़्यादा परिलक्षित करते हैं, क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि तो है नहीं। किसी राशि के ऊपर राहु का आधिपत्य नहीं है, शैडो हैं, माया ग्रह हैं। और जिस तरह से दूसरे ग्रह सूर्य चंद्र की 1-1 राशि है, बुध शुक्र गुरु शनि मंगल की 2-2 राशियाँ हैं। विचारगी है राहु की कि राहु की अपनी कोई राशि नहीं। हाँ, वृषभ और मिथुन राशियों में राहु उच्च के माने जाते, परंतु किसी राशि के ऊपर राहु अपना आधिपत्य जता नहीं सकते। पर विद्वानों ने ये देखा है, पाया है कि राहु के नक्षत्र तो हैं ना, राशि नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके तो 3-3 नक्षत्र हैं दूसरे ग्रहों की तरह। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा जिस नक्षत्र में अभी गोचर कर रहे हैं, शतभिषा में, यह 1 अगस्त तक रहेगा। तो राहु का गोचर शतभिषा में, देखिए शतभिषा नक्षत्र काफ़ी खास नक्षत्र है, तो राहु उसका फल देगा। क्योंकि अब राहु के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है, गुरु का प्रभाव नहीं है, किसी और ग्रह का प्रभाव नहीं है, किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव तो है ही नहीं। तो राहु ज़्यादा प्रभाव 70% तक शतभिषा नक्षत्र का आपको देगा, और 30% शनि का या बुध का देगा, क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र है। तो राहु तक रेवती का प्रभाव पहुंचता है शनि के जरिए, और शनि की राशि में तो है। तो तकरीबन
15% शनि और बुध का प्रभाव राहु देगा, 70% मेरे हिसाब से यह शतभिषा का फल देगा। शनि का प्रभाव देने का मतलब ये है पंचम भाव का सुखद फल मिलेगा ही आपको। छठे भाव में राहु मित्र क्षेत्रीय हो तो अच्छा है। पंचम भाव संतान का होता है, विद्या बुद्धि का होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपका एज रहेगा। स्पेकुलेशन में अब आपका एज रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी अब स्पेकुलेशन के भाव के ऊपर, पंचम भाव के ऊपर है। तो अब शेयर स्टॉक मार्केट से आपको नुकसान तो नहीं होगा, भले मार्केट की स्थिति कैसी भी है। अब आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करेगा ये शनि। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राहु शनि की राशि में है और बुध से भी प्रभावित है राहु स्वाति नक्षत्र में, क्योंकि शनि है। बुध के भाव में भी है कहीं ना कहीं राहु। छठा भाव याद रहे, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है, तो राहु यहाँ पर वैसे भी अच्छा फल देते हैं। तो अब बुध के नक्षत्र का प्रभाव भी देंगे, रेवती का, तो कहीं ना कहीं कैरियर का भी सुखद फल मिलेगा। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में भी ये राहु भी मददगार होंगे। देखिए, गुरु की अब दृष्टि 7th हाउस के ऊपर रहेगी। 7th हाउस भी कैरियर को कहीं ना कहीं डील करता है, तो कैरियर के ऊपर आप कैरियर को लेकर किस तरह की दिक्कत रही है, तो उसमें सुखद आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक तो राहु के कारण, जो कि बुध से प्रभावित है, और बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं, लगन के मालिक भी हैं। तो गुरु और बुध के कारण आपको कई तरह की सफलताएं मिलेंगी कैरियर में, जिसमें राहु का योगदान पूरा पूरा रहेगा। तो राहु शतभिषा का भी मैं बता रहा था फल देने वाले हैं ज़्यादातर 70% तक। वो ये हो सकता है कि राहु दोस्तों आपको बता दें, ऑनलाइन बिजनेस जो करते हैं उसके कारक है। राहु जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी कहें, इंटरनेट जगत कहें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहें, उसके कारक हैं। जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, जो किरणें हैं, जो दिखाई नहीं देती, जिससे इंटरनेट चलता है, जिससे हमारे लैपटॉप्स चलते हैं, कंप्यूटर्स चलते हैं, राहु इस एनर्जी का कारक है जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि राहु भी खुद दिखाई नहीं देता। राहु अदृश्य है, इसलिए इस एनर्जी का कारक है, करंट का कारक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इसलिए कारक माना जाता है। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हैं, जो राहु का एम्बिट बढ़ता ही चला जा रहा है और कली काल में यह और भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी का पसारा हो रहा है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो राहु का आधिपत्य उसके ऊपर है। और राहु आपके लिए शुभ हो चुके हैं, क्योंकि अब गुरु से प्रभावित नहीं हैं। गुरु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मार्का भाव के भी मालिक हैं। सप्तम भाव मार्का भाव होता है, तो सप्तमेश का प्रभाव जहाँ भी पड़े, कहीं ना कहीं दिक्कत के बाद सफलता दे देते, क्योंकि गुरु की दृष्टि अच्छी ही होती है। तो इसलिए आपने देखा पिछले कुछ समय में, जब से राहु कुंभ राशि में आए हैं, भाग दौड़ के पश्चात आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलती रही है, परंतु उतनी सफलता नहीं मिली जिसके आप हकदार रहे हैं। तो इसलिए अब राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि भी नहीं है। राहु सिर्फ और सिर्फ शतभिषा का प्रभाव ज़्यादा देंगे। और शतभिषा का प्रभाव क्या हो सकता है? शतभिषा का मतलब ये भी होता है कि 100 वैद्य, 100 डॉक्टर। तो मेडिकल फील्ड में जो कामकाज करते हैं, खासकर हीलिंग विद्याओं में जो कामकाज कर रहे हैं या पराविद्याओं में हैं, उनके लिए समय ज़्यादा सुखद हो जाता है। राहु अदृश्य जो एरियाज़ हैं, जैसा कि बताया, इंटरनेट इत्यादि ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए काफ़ी सहायक रहेंगे। गुरु भी क्योंकि 11वें भाव में है, तो गुरु के कारण भी ये राहु अच्छा फल देंगे। और शनि क्योंकि सप्तम भाव में है, गुरु से दृष्ट हैं और शनि से भी राहु प्रभावित हैं, तो ये चेन सी बन जाती है शनि, राहु और गुरु की। तो इस कारण सप्तम भाव के भी फल मिलेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं इंटरनेट से संबंधित, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं,
मोबाइल इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं उनके लिए ज़्यादा सुखद समय हो जाता है। खासकर अगर आपकी राहु की दशा अंतर्दशा है तो आपको कोर्ट कचहरी में फतेह के योग भी पूर्ण रूपेण बना देता है। राहु बैंकों से आपको ऋण देता है। गुरु वैसे ही आपके लिए हितकर हो चुके हैं जो कि बैंकिंग प्रणाली के कारक हैं। तो अब स्थितियां मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर हो जाती है। कैरियर के भाव के ऊपर अब राहु की दृष्टि जो कि उपचय स्थान है 10th हाउस, यहाँ पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आप में अब तेज़ी होगी, अब चुस्ती होगी और आप पॉजिटिव पहले से ज़्यादा होंगे। शत्रु हंता होंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनेंगे इस राहु के कारण। देखिए, गुरु तो आपके लिए फेवरेबल हुए ही हैं, परंतु राहु कुछ ज़्यादा ही फेवरेबल हो जाते हैं इन 60 दिनों में। जब तक शतभिषा नक्षत्र में हैं तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको खास लाभ होता है। खासकर एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और विदेशों से भी खास लाभ होगा क्योंकि राहु की 12वें भाव के ऊपर भी दृष्टि है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं तो आपको खास मौके मिलेंगे सफलता के। जो परिवर्तन आप नहीं चाहते थे वह परिवर्तन अब आपके लिए सुखद हो जाएंगे क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि 10th हाउस के ऊपर, जहाँ पर अब गुरु नहीं है, तो ये अच्छा योग हो जाता है। हालांकि गुरु 10th हाउस में राहु से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में तकरार जरूर पैदा कर रहे थे। अब दाम्पत्य जीवन गुरु के कारण सुखद हो जाता है। गुरु क्योंकि 7वें भाव में बैठे हुए शनि को भी कंट्रोल में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़े तो शनि नेगेटिव फल उतना नहीं दे पाते, तो इसलिए गुरु 7वें भाव को देखते हैं जो दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए भी बेहतर है। इधर राहु का 10th हाउस के ऊपर प्रभाव जो कि उपचय स्थान है, क्रूर ग्रह का प्रभाव हो या स्थिति हो, इस तरह के भावों में 3, 6, 10, 11 भावों में तो क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं, ग्रो करवाते हैं उस भाव को। तो 10th हाउस में जो ग्रोथ आपकी नहीं हुई, जो आपके कैरियर में ग्रोथ नहीं हुई, पर चांस सभी के लिए नहीं मैं कह रहा क्योंकि ये जनरल राशिफल है, ज़्यादातर होता है। किसी के लिए ये राशिफल बहुत ज़्यादा स्टिक हो सकता है, किसी के लिए उतना स्टिक ना जाए। तो मोटे तौर से कैरियर में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। जो वेट आपने की है कैरियर को लेकर या जो कुंठा सही है वह अब शायद उतनी नहीं सहनी पड़ेगी, बल्कि आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। अब सही मायने में आप सफल कॉम्पिटिटर्स और उद्यमी साबित होंगे। अब आप सुस्ती को त्याग कर आगे बढ़ने वाले भी होंगे क्योंकि शनि का प्रभाव जो लगन को प्रभावित कर रहा था, शनि की दृष्टि लगन के ऊपर भी पड़ रही है, जो कि आपको सुस्त बना रही थी, शॉर्टकट से आसानी से धन कमाने की लालसा जगा रही थी। क्योंकि शनि कार्मिक ग्रह है, जहाँ पर दृष्टि पड़ जाती है उस भाव को प्रभावित करते हैं। लगन के ऊपर शनि की दृष्टि थी, तो शनि अब गुरु से दृष्ट हैं, इसलिए शनि का मंदा प्रभाव भी आपको नहीं मिलेगा। शनि का कार्मिक इफेक्ट आपको अब नहीं मिलेगा। जो 7वें भाव से बैठकर लगन को देख रहे थे, तो ये स्थितियां अब पहले से बेहतर हो जाती हैं। आप अब चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी। और 4th हाउस के ऊपर शनि का प्रभाव गुरु से दृष्ट होकर 4th हाउस भी पहले से बेहतर होगा। ज़मीन, दुकान, मकान और डोमेस्टिक लाइफ ये सब अच्छा होगा और भौतिक सुख आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर राहु का 1 अगस्त तक शतभिषा में रहना एक सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। शतभिषा नक्षत्र जैसा कि बताया, मेडिकल क्षेत्र, पराविद्याएँ, हीलिंग विद्याएँ और ख़ास जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट जगत, ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब और MNCs में जो कामकाज करते हैं, विदेशों से संबंध जिनका है, उनमें आपको खास लाभ होता है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।